हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने चैनल के माध्यम से हम डेली 2 लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, पहला वीडियो सुबह 7:30 बजे आता है, दूसरा वीडियो शाम के 4:30 बजे आता है। तो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इस वीडियो में हम जिस भर्ती के बारे में बात करते हैं, देखिए वो आरआरबी एनटीपीसी का बम्पर भर्ती है। ठीक है, बहुत अच्छी शानदार भर्ती है। ठीक है, सरकारी नौकरी का आपके पास मौका है। बड़ी भर्ती 2025 की, रजिस्ट्रेशन मास्टर जैसे विभिन्न पद है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत फेमस पद है इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। मतलब इसके जैसे बहुत सारे पोस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। नीचे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करवा के अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी जानकारी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में हम सब कुछ पता करेंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, कब से कब तक अप्लाई होगा, ठीक है, क्या एज लिमिट है, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ। ठीक है, कितनी पोस्ट हैं, सब कुछ, क्या सिलेबस है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस वही ये वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे बता दें कि भाई आप कम से कम कमेंट में जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम ज़रूर पिन कर दिया करो, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हो। तो हम उस रीजन के हिसाब से, उस रीजन के लोकेशन के हिसाब से अच्छी वैकेंसी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम कर सकेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सिंपल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस वेबसाइट आ जाओगे, सिविल हेल्प के। ठीक है, यहाँ पर आओगे तो देखो इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा इसके नीचे हम थोड़ा बहुत ओवरव्यू पढ़ेंगे, इसके बाद हम नीचे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो इस भर्ती का नाम है क्या, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, 5810 पोस्ट है। ठीक है, तो आप देख लेना आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, इसका देखो थोड़ा सा हम ओवरव्यू पढ़ते हैं। देखो वही क्या है, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 को। ठीक है, 5810 पोस्ट हैं। ठीक है, कैटेगरी किस में, देखो स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसी है। ठीक है, 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक आप फिल कर सकते हो फॉर्म। ठीक है, ये डेट्स भी आप याद रखें। यदि आप इच्छुक हो तो इन दोनों डेट्स के बीच ही आप जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम ओवरव्यू की बात करें तो वही ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका रेगुलर रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आरआरबी है। ठीक है, पोस्ट नेम है वही आरआरबी एनटीपीसी वेरियस लेवल पोस्ट। ठीक है, टोटल 5810 वैकेंसी है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट है 21 अक्टूबर से, भरा जाएगा, लास्ट डेट है इसका 20 नवंबर 2025 को। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में वही है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और देखो करेक्शन विंडो वगैरह जैसे हो गया, करेक्शन विंडो हो गया, एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, एग्जाम डेट वगैरह, रिजल्ट डेट वगैरह सारे आगे चल के जैसे ही नोटिफाई की जाएंगी हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर लें तो देखिए वही है कि यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप एससी एसटी ईबीसी या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो तो आपको 250 रुपये ही देना पड़ेगा। ठीक है, रिफंड पॉलिसी है 400 रुपये। ठीक है, रिफंड टू जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एंड 250। ठीक है, रिफंड 400 रिफंड होगा जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, 250 रिफंड होगा फॉर द अदर कैटेगरीज ऑन अपॉन अपीयरिंग ऑन सीबीटी। ठीक है, और क्या है, पेमेंट ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो इनका ये सिस्टम होता है ना कि भाई ये पहले आपसे पैसा फॉर्म भरवा के लेते हैं, उसके बाद फिर आपका आप बैंक फॉर्म भरवाते समय ही आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी ले लेते हैं। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो, एग्जाम दे देते हो, उसके बाद फिर आपको पैसे रिफंड किए जाते हैं। तो इसमें देखो वही बताया गया है कि भाई आपका जो, यदि आप जनरल से आते हो तो आपका 400 रुपये फी रिफंड किए जाएंगे, और यदि ओबीसी से आते हो तो आपके सारे के सारे रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एज लिमिट की अगर बात कर लें तो वही है कि 1 जनवरी 2026 को बात हो रही है। ठीक है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2026 को काउंट होगा। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए क्या है कि क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये ज़्यादा ज़रूरी है क्या, कि यदि आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर आप बनना चाहते हो तो टोटल 181 पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, बैचलर डिग्री और इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो सिंपल आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, इसी प्रकार देखो स्टेशन मास्टर के लिए भी वही है, टोटल देखो 615 पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी वही है, सिंपल बैचलर डिग्री होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए एलिजिबल, इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, सेम वही चाहिए गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, देखिए इसमें देखो बहुत सारे वैकेंसी, 3416 वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही कहानी है। ठीक है, ट्रैफिक असिस्टेंट में भी वही है। ठीक है, इसके लिए आप ग्रेजुएट हो तो चलेगा। ठीक है, करने के बाद देख लो कि क्या है कि जूनियर, हर एक पोस्ट वाइज इन्होंने अपना क्वालिफिकेशन दे रखे है। ठीक है,
यदि आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री विथ कंप्यूटर टाइपिंग स्किल हिंदी और इंग्लिश आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे। टोटल 638 पोस्ट है, ठीक है। टोटल 5810 वैकेंसीज यहाँ पर देखो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो वही है कि सैलरी स्ट्रक्चर में आपका आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल 2025 में गुड्स ट्रेन मैनेजर के लेवल 5 का आपका ये है आपका पेमेंट है, ठीक है। लेवल 7 CPC का, ठीक है, 29,200 पर मंथ, ये आपका बेसिक पे है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्टेशन मास्टर का 35,400 पर मंथ, ये क्या आपका, ये सब आपका बेसिक पे है, ठीक है। तो देख लेना, हर इसी प्रकार से देखो हर एक पोस्ट का इन्होंने बेसिक पे दे रखा है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो इन आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 प्रीलिम्स का, ठीक है, प्री का जो एग्जाम पैटर्न को अगर देखें तो देखो वही है कि भाई आपका इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि भाई टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो टाइम आपका 90 मिनट रहने वाला है, ठीक है। मार्किंग +1 मिलेगा, अगर आपका गलत हुआ तो 1/3 आपका कट जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर पे आपका 1/3 कट जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 के लिए, मेंस के लिए देखो ये आपका ये रहने वाला है कि क्या जनरल अवेयरनेस आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही आपका ड्यूरेशन आपका है 90 मिनट रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। एक रॉन्ग आंसर पे आपका 1/3 नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात कर लें कि आरआरबी एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे कब क्या होने वाला है, तो देखिए वही है कि सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, ठीक है। CBT 1 होगा, इसके बाद आपका CBT 2 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर से आपका एग्जाम देना, ठीक है। पहला वाला आपका प्री हो गया CBT 1, दूसरा वाला CBT 2 मेंस हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि आप कोई एक ऐसा पोस्ट चूज़ किए हो जिसमें टाइपिंग स्किल चाहिए तो उसके बाद उसका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। यदि वो पोस्ट पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, और इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल वही कि आपको एक नोट और है कि देखिए वही आपसे बताया गया कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे मीट ऑल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब देखिए आपको अप्लाई करने से पहले एक बार जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है, इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके डायरेक्ट आप जाके अप्लाई भी कर सकते हो। डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा, ठीक है। अब इसको हम फिलहाल अभी डाउनलोड करते हैं। देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। CEN 6 देखिए इसमें है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 6/2025, ठीक है, 6/2025 का आ चुका है, ठीक है। इसमें देखो 16 देखो टोटल 59 पेजेस में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो एक बार देखो कितनी वैकेंसी है क्या है, देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। जो हमने बताया सारी चीज़ें इसी में से देखकर टाइपिस्ट ने टाइप किया है, ठीक है। अब इसमें देखो सिम वही चीज़ है, तो आप एक बार इससे जाकर पढ़ लेना, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कितना फ़ी लगेगा, सारी सब कुछ देखो इन्होंने अपना यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। टोटल 60 पेजेस में इन्होंने अपना बनाया है, तो एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अपनी तरफ से मैंने हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर ही दिया है, लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। कमेंट आप 2 प्रकार से कर सकते हो, पहला कमेंट आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, दूसरा चीज़ आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और इसी प्रकार का लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। और जाते जाते कमेंट में एक काम जरूर करेंगे, कम से कम आप जिस स्टेट से हो उसका नाम जरूर पिन करेंगे, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोज़ को देख रहे हो, तो उस हिसाब से हम आप तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन पहुँचा सकेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ यू, गुड लक।